ये लो अब खुल भी जाएगा, ये आया है। तो अतुल सर बताने का कष्ट करिएगा। हाँ, तो भाई देखो यहाँ पर ये आ गया कि सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स टू कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026। इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये याद रखना, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसे चीजें नहीं आई हैं या नहीं है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर ये चीजें आई है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स examination 2026 which was scheduled from 23rd February 2026 onwards in the terms of commission's notice HQEC 033 and 7/2025 EC dated 02/01 आप select करें 01/2026 is hereby deferred till further notice. Fresh date will be announced in due course. मतलब समझ पाए, मतलब वो ये कहना चाह रहा है भैया कि जो जीडी का आप विभिन्न एग्जाम भरते हो उसमें उसने कहा कि 23 तारीख एग्जाम डेट पहले बताई गई थी और ये आपको कब बता दिया गया था 2/1 को, लेकिन अब वो एग्जाम डेट नहीं रहेगी। पहला पॉइंट उन्होंने बताया। दूसरा वो बताए कि द स्लॉट सिलेक्शन फैसिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द एबव एग्जामिनेशन। ये जो जीडी का इस बार एग्जाम होगा उसके लिए स्लॉट सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि एमटीएस के एग्जाम में हुआ था। आप स्लॉट बुकिंग करते थे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता था। तो जीडी के एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन आई है कि आप लोगों को कोई स्लॉट सिलेक्शन फैसिलिटी एप्लीकेबल फॉर द एबव एग्जामिनेशन नहीं होगा। हाँ, फिर सर हमें पता कैसे चलेगा? द सिटी लाइव विल बी मेड 8-10 डेज बिफोर कमीशन ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि 1 मिनट के लिए सपोज करें, आपको एग्जांपल दे, मान लीजिए 20 मार्च से ये एग्जाम की डेट देते हैं, तो उसके 8 से 10 दिन पहले आपको सिटी बता दिया जाएगा और आपका एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब कि एडमिट कार्ड मात्र 2 या 3 दिन पहले आएगा। जैसा कि अगर एग्जांपल ले लें कि मान लो 20 मार्च से एग्जाम है, तो तुमको 8 या 10 मार्च के आसपास या 9 मार्च 11 मार्च के आसपास आपको अपना सिटी पता हो जाएगा। और मान लो कि तुम्हारी एग्जाम डेट 20 मार्च है, तो 17 या 18 मार्च को तुम्हारा एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है कि भाई स्लॉट बुकिंग नहीं करना, क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में सर हजारों बच्चे स्लॉट बुकिंग न कर पाने की वजह से एग्जाम छूट गया उनका। बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव न्यूज आई है, मतलब ये कमर कस लो कि तुम्हारा जीडी का एग्जाम होली के बाद कभी भी हो सकता है और आप थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो जाओ। स्लॉट बुकिंग नहीं करना है, यही बताने के लिए आज ये एसएससी ने नोटिस लॉन्च किया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब यहां से क्या पता चल रहा है? एसएससी खुद में क्लियर नहीं है कि उसे करना क्या है। एक एग्जाम के लिए स्लॉट बुकिंग, तो जीडी के लिए स्लॉट सिलेक्शन की फैसिलिटी ही हटा दिया है। तो भैया देखो, लेकिन इन सारी अनिश्चितताओं के बीच में एग्जाम तो होना है, डेट तो आना है, इसलिए अच्छा हुआ कि आज हम और अतुल सर दोनों एक साथ स्क्रीन पे हैं और आपको ये बात कन्वे कर पा रहे हैं। कसम खा लो कि शाम के 6 बजे से जो अतुल सर की क्लासेस होती हैं, 5 बजे इंग्लिश होता है, 7 बजे जीएस, भाई आज से लग जाओ। पिछला क्या किए वो सब भूल जाओ। देखो नोटिस तुम्हारे सामने आ चुका है, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको हम लोगों ने डाउनलोड किया है। तो अगर सभी को ये क्लियर हो गया हो तो हम लोग फिर से वापस पहुंच जाए। और आशु देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी जैसे ये लोग, अब देखो कितना संघर्ष हो गया यार परीक्षा में। पहले हम लोग जब एग्जाम देते थे कि हमें लगता था सिर्फ हमें एग्जाम की तैयारी, और सच में कभी कभी बच्चों पे तरस आती है यार। हमारे भी छोटे भाई बहन है, भाई भतीजे सब तैयारी कर रहे हैं यार, ये लोग कभी मतलब स्लॉट बुकिंग के चक्कर में परीक्षा छूट रही है। और इन मुझे लगता है ना इस समय आशु माँ बाप को ये समझना चाहिए कि बच्चों को वो केवल एक चीज जानते हैं, मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बस वो एक चीज समझते हैं कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। मुझे लगता है ना इस पर हमें बच्चों के संघर्ष को भी समझना चाहिए। अब सोचो बच्चे चील की निगाह की तरह एकदम लगे रहते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया, इसमें अब एक एग्जाम में स्लॉट बुकिंग हुई। अभी तो हम सब भी यही मानते थे कि स्लॉट बुकिंग आएगा, तो मेंटल सेटअप था हाँ स्लॉट बुकिंग आएगा ऐसे होगा। अब वो एकदम तुरंत सारी चीजें चेंज, अब वो एकदम एक्टिव रहेगा कि किस दिन ये आ गया, मतलब एक दिन ये तुरंत ऐसे ही नोटिस निकाल देंगे। जो देख पाया ठीक है, कम से कम जो यूट्यूब के माध्यम से, कोरोना का धन्यवाद है कि भाई अब लोगों तक ये न्यूज तुरंत पहुंच जाती है। और अब जो एग्जाम के 2-3 दिन पहले वो केवल आपको एडमिट कार्ड दे देंगे। और पहले क्या होता था कि कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड हो जाता था तो उस हिसाब से मिजाज बनता था कि नहीं हमको पेपर देना। बाबू सच में तुम लोगों को लेके सच में दिल में ये भावना आती है कि तुम लोगों को सच में इस समय
भाई सबको एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। तुम लोग परेशान मत होना बच्चा, जैसे एग्जाम ये चीजें होगा हमें जरा से भी भनक लगेगी। आशु इस बार जीडी में इतनी मैराथन, इतनी जुगलबंदी, इतना ये चीज कर देते हैं कि ये बच्चे कभी अकेला ना महसूस करें कि मेरा जीके जीएस रह गया, मेरा सौगंध खा के कहते हैं बाबू कि जब हम लोग खड़े होंगे, और खासकर मैं और आशु आपस में इसलिए बोलते हैं कि इस चैनल में सबसे पुराना फेस हम दोनों हैं, और जब तक हम दोनों यहां पर हैं, यहां का एक लड़का ये नहीं कहेगा कि सर हम असहाय हैं, सर हमारा पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। तुम यही कहोगे कि किसी औकात हो तो हमसे सट लेना, हम कैसे दिखाएंगे कि सिलेक्शन होता कैसे। और इस बार आशु अगर बच्चों के साथ इतनी चीजें हैं तो हम लोग इस बार पूरा प्लान आउट करके 15 दिन पहले डिस्कस कर देंगे कि क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, एक दिन हम और अतुल सर मिल करके एसएससी जीडी स्ट्रेटेजी सेशन लेंगे, शायद वो कल ही परसों में ले लें, और उसमें बताएंगे कि भैया इसको कैसे कवर किया जाएगा। लेकिन एक मोटे तौर पे मान के चलो, होली के बाद आपकी कोई भी एग्जाम डेट जीडी की हो सकती है। स्लॉट बुकिंग अब नहीं करना है, एसएससी ने क्लियर कर दिया। फर्दर द स्लॉट सिलेक्शन फैसिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द एबव एग्जामिनेशन। बिल्कुल, स्लॉट बुकिंग नहीं करना है, निश्चिंत रहो। जो एग्जाम डेट एसएससी देगा उसके 10 दिन पहले तुम्हें सिटी के बारे में मेल करके मैसेज करके बता देगा, और 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड। तो अपनी तैयारी में लग जाओ यार। बिल्कुल अतुल सर की बात से मैं सहमत हूं कि अब स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम नहीं देना है, पूरा संघर्ष करना है। हाँ। मेंटली भी, फिजिकली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से संघर्ष करना है। और परेशान मत होना, वी आर विथ यू, और हम हर समय तुम्हारे लिए हर तरीके से खड़े रहेंगे, परेशान मत होना। और मुझे लगता है कि अब ये सारे बच्चों को एक बात सर मैं रोकना चाहूंगा। जब डेली 7:07 होता है तो मैं ये बोलता हूं 7:07 हो चुके हैं और हम 7 हो चुके हैं। आज सचमुच हम लोग 7 हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आज का 7:07 कई मायनों में मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सर मैं अपना डायलॉग बोल दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 7:07 पे हम आप एक साथ हो रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं एक और साथ से, हरिओम सर से। हरिओम सर प्लीज वेलकम। तो अब हम साथ हैं इस एसएससी जीडी के शुभ घड़ी में, जिसमें स्लॉट बुकिंग अब नहीं करना है। ये छात्रों के लिए गुड न्यूज ही है सर। बिल्कुल। एक उलझन तो ससुरा कम हुआ।